जो विधिवत नहीं चल रहा है मार्ग पे, वीडियो देख रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको विधिवत चलना नहीं कहते हैं। ज्ञान मार्ग में मान्यताओं का कोई मोल नहीं है। देखिए अनुभव क्या है, अगर अनुभव हो जाए तो फिर मान्यता का क्या काम, मान्यता का क्या अर्थ है कि मान लिया गया, बस कुछ पता नहीं है मुझे, फिर भी मान लेता हूँ और उस पर विचार करता रहता हूँ जो भी कल्पना की। इसको ज्ञान नहीं कहते। वीडियो देखना बहुत अच्छी बात है, वो वीडियो जाल मात्र है, जाल बिछाया गया है ताकि साधु को पता चले ज्ञान कहाँ मिलेगा। तो वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं, लेकिन वो केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए है वीडियो। जिसका न मार्ग है न गुरु है, वो मान्यताओं से भरा रहेगा और कभी ये मानता रहेगा कभी वो मानता रहेगा, फिर कहीं कुछ और सुन लेगा। तो उसके पास दो ही उपाय है, या तो उसको मान ले दोबारा, या तो उस पर अविश्वास कर ले कि नहीं नहीं मैं जो मानता हूँ वो ये नहीं कह रहे हैं, तो ये गलत होंगे। फिर इसको प्रगति नहीं कहते, ये तो दुर्गति है। जो मान्यताओं से भरा है उसके पास दो ही उपाय रहते हैं, विश्वास या अविश्वास। वो दोनों ही अंधविश्वास है। अंधविश्वास और अंध अविश्वास ये कैसे पैदा होते हैं? मान्यताओं के कारण। और लोग ज्ञान नहीं ढूंढते, अपनी मान्यताओं का समर्थन ढूंढते हैं कि ढूंढूं मैं ऐसा आदमी जो मेरी मान्यताओं का समर्थन कर दे, और वो अपनी मान्यता ऐसे प्रकट करते रहते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में बताइए। अच्छा, वो नहीं सोचते जो मैं सोचता हूँ, तो आप गलत हैं। ये कहते हैं इसको अज्ञान। बहुत गहरा अंधेरा है यहाँ पर। जो मान्यताओं से मुक्त है वो सीधे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ पता ही नहीं है। अब इनका मार्ग खुल गया, अब इनको ज्ञान हो जाएगा, अब इनकी मान्यताओं से छुट्टी हो जाएगी। तो वीडियो पहला चरण है, सत्संग में आना दूसरा चरण है, लेकिन ज्ञान तब तक नहीं होगा जब तक विधिवत नहीं चलेंगे। और वो आपकी मर्जी है, ऐसा ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता, आपकी इच्छा है। लेकिन हाँ, जो ज्ञान मार्ग पर नहीं है वो कुछ भी बोल दे, वो अर्थहीन ही होता है। उसे कितनी मान्यता है वो बना ले मन में, वो बेकार ही होती है, अर्थहीन होती है सारी। ज्ञानी कोई मान्यता नहीं होती। ज्ञान मार्ग में कुछ भी नहीं माना जाता। सामने क्या है मेरे, मुझे दिखाओ, इतना ही पूछा जाता है। तो जिस दिन आपके मन में विचार आएगा कि मुझे जानना है, उस दिन आपके लिए मार्ग खुलेगा, अभी नहीं। जब सही समय आता है तभी कृपा होती है। बहुत से लोग पूछेंगे, जब वीडियो सुनने से ज्ञान नहीं होता तो फिर आप क्यों बनाते हैं वीडियो, ये सब प्रकाशित क्यों करते रहते हैं? तो उत्तर बड़ा आसान है कि इससे साधक का ध्यान आकर्षित होता है। उसको वो पता चलता है जो उसने कभी सुना नहीं था जीवन में। क्योंकि आप समाज में रहेंगे तो आपको एक भी ज्ञान की बात नहीं सुनने को मिलेगी, कभी नहीं। समाज ज्ञान का रेगिस्तान है, तो वहाँ पे ऐसे झरनों के चित्र भेज दिए जाते हैं, सरोवर के चित्र, सागर का चित्र भेज दिया जाता है। देखो पानी ऐसा होता है, तो उस रेगिस्तान में से एक दो लोग उस पानी के पीछे खींचे चले आते हैं। यही काम है किताबें लिखने का, सत्संग करने का, वीडियो बनाने का, यही उद्देश्य है। जो उस रेगिस्तान में है उसको झलक दिखा दो अमृत क्या है। वो सभी नहीं आएंगे, सभी नहीं आएंगे। कुछ वो अमृत की उन छवियों में ही उलझे रह जाएंगे। हाँ ऐसा होता होगा, नहीं ऐसा नहीं होता होगा, ये लोग झूठ बोलते हैं, केवल रेत ही रेत है यहाँ। तो वो लोग नहीं आते कभी। उनको हम साधक नहीं कहते, उनको खोजी नहीं कहते, खोज नहीं रहे हैं, कुछ जानना नहीं चाहते, मुमुक्षुत्व तो नहीं है, जिज्ञासा नहीं, वो नहीं आएंगे। लेकिन हाँ एक दो उनको पता है, जिसने ये बात कही है उसके पास ज्ञान है, इतनी बुद्धि तो है उनमें। वो एक दो ही हैं, करोड़ों में एक दो। अब वो आते हैं और वो कुछ पूछते नहीं है, कुछ कहते नहीं है, सीधे निर्देश मानते हैं, सीधे निर्देशों पे चलते हैं। तो वीडियो कितने लोग देखते हैं आप जानते हैं? लाखों लोग देखते हैं बोधि वार्ता, लाखों। कितने कार्यक्रम में 100-150 लोग कार्यक्रम में उसमें से। इसलिए ज्ञान की इच्छा भी कृपा से ही मिलती है। इसलिए जो कार्यक्रम पूर्ण कर चुके हैं या उसमें है, अपने आप को भाग्यशाली मानिए। करोड़ों में एक, जैसे पिछली बार मैं कह रहा था, इसका महत्व तो समझिए। करोड़ों में से एक को मौका मिलता है ये सुनने का, जो आप लोग सुन रहे हैं।